मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से फूका विधानसभा चुनाव का बिगुल। अगले 15 दिन में पीएम यूपी के करेंगे 3 दौरे। हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, 2 जने घायल, घायलों को सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। स्वच्छ भारत मिशन में उड़ रही धज्जियां, भरूड़ी ग्राम पंचायत की लापरवाही, कई ग्रामीणों को पड़ना जाए भारी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आगाज के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव का अभियान बिगुल फूंक दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा और रोड मैप बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों में के दौरे में तेजी लाने जा रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो आगामी 15 दिन में प्रधानमंत्री 3 दौरे करने जा रहे हैं, जहां वे कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के भी 2 दौरे प्रस्तावित है। चुनाव के लिहाज से ये बड़े महत्वपूर्ण दौरे माने जा रहे हैं। इनमें प्रधानमंत्री जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 19 नवंबर को झांसी जाएंगे। झांसी के किले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शामिल कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। पीएम झांसी दौरे पर बुंदेलखंड को भी सौगात देंगे। पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी औपचारिक रूप से लोकार्पण करेंगे। इसके बाद में एक्सप्रेस वे की हाईवे पट्टी पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे से पूर्वी व पश्चिमी यूपी के बीच यात्रा करने वाले समय में काफी कमी आएगी। शोपुरा कस्बे के नेशनल हाईवे 62 पर छावनी के सामने शनिवार रात्रि को हुए एक सड़क हादसे में 2 जने घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने ट्रक से बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से फूका विधानसभा चुनाव का बिगुल। अगले 15 दिन में पीएम यूपी के करेंगे 3 दौरे। हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, 2 जने घायल, घायलों को सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। स्वच्छ भारत मिशन में उड़ रही धज्जियां, भरूड़ी ग्राम पंचायत की लापरवाही, कई ग्रामीणों को पड़ना जाए भारी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आगाज के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव का अभियान बिगुल फूंक दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा और रोड मैप बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों में के दौरे में तेजी लाने जा रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो आगामी 15 दिन में प्रधानमंत्री 3 दौरे करने जा रहे हैं, जहां वे कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के भी 2 दौरे प्रस्तावित है। चुनाव के लिहाज से ये बड़े महत्वपूर्ण दौरे माने जा रहे हैं। इनमें प्रधानमंत्री जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 19 नवंबर को झांसी जाएंगे। झांसी के किले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शामिल कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। पीएम झांसी दौरे पर बुंदेलखंड को भी सौगात देंगे। पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी औपचारिक रूप से लोकार्पण करेंगे। इसके बाद में एक्सप्रेस वे की हाईवे पट्टी पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे से पूर्वी व पश्चिमी यूपी के बीच यात्रा करने वाले समय में काफी कमी आएगी। शोपुरा कस्बे के नेशनल हाईवे 62 पर छावनी के सामने शनिवार रात्रि को हुए एक सड़क हादसे में 2 जने घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने ट्रक से बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। मिली जानकारी के अनुसार एक खाली घोड़ा ट्रक श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ की तरफ जा रहा था। छावनी के समीप आते ही वह चल रहे अन्य वाहनों से जाकर टकरा गया। टक्कर में पीछे चल रहे ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरीके से चकनाचूर हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद में चालक लखविंदर व कंडक्टर को 1.5 घंटे बाद ट्रक से निकालकर सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया। ट्रक विजयनगर का बताया जा रहा है तथा ट्रक को लखविंदर सिंह चला रहा था।
जालौर के जसवंतपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के भरूड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में इन दोनों मुख्य मार्ग व बस स्टैंड पर स्वास्थ्य मिशन भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही है, लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच व विकास अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके ध्यान न देने से क्षेत्र में गंदगी व कीचड़ व कचरे की वजह से क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य मार्ग व बस स्टैंड पर गंदगी व कीचड़ का आलम लगा हुआ है, जिससे क्षेत्र में मच्छरों की भरमार हो रही है और गंदगी व कचरे के ढेर से क्षेत्र में मलेरिया व डेंगू का खतरा बहुत तेजी से फैल रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को गांव की नालियों की निकासी व गंदगी कचरे के ढेर को हटाकर नियमित सफाई की मांग करने पर बताया कि हमारी ग्राम पंचायत में कोरोना की वजह से साफ सफाई का बजट नहीं आ रहा है। निर्माण का नहीं करवाया, आम छोटे पर पानी पी कर रहा है और गंदगी बहुत हो रही है। दिन दिन मच्छर फैल रहे हैं और दिन दिन बीमारियां होती जा रही है। पूरी गली वालों को बुखार आ रहा है और ये पंचायत की लापरवाही है, इसलिए अभी तक कोई काम करवाया नहीं। आपने सरपंच साहब को बात नहीं की? हाँ, सरपंच साहब को बात 2-3 बार की है मैंने और सरपंच साहब ने आगे एक खाली नाली भी करवाई थी, लेकिन वो पक्की ईंट से कोई निर्माण नहीं करवाया गया। और जो बाजू में रहते सरगरा समाज के लोग, वो उन लोगों ने वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इधर से पानी नहीं निकल जाएंगे, हमारे घरों के अंदर घुस जाएगा, इसलिए वो भी बंद पड़ा है। तो आज जो ये नाली के आगे जो सफाई की गई है, ये उनका करने का क्या उद्देश्य है? कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों ने कोई फोन किया होगा तो अभी इतना साफ करवाया, लेकिन पूरा नाली ऐसा का ऐसा भरा हुआ पड़ा है, कोई मतलब नहीं है, पूरा ऐसा का ऐसा भरा हुआ पड़ा है। श्री गंगानगर के घरसाना मंडी के अंदर माहेश्वरी समाज के द्वारा श्री महेश मंदिर में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्वर्गीय कृष्ण पेड़ीवाल की याद में पेड़ीवाल परिवार की ओर से वाटर टैंक व कमरे का निर्माण उनके पुत्र ओम प्रकाश पेड़ीवाल, घनश्याम पेड़ीवाल व भवानी शंकर पेड़ीवाल के द्वारा करवाया गया। इस अवसर पर माहेश्वरी सेवा समिति के अध्यक्ष नेमीचंद लखोटिया, सचिव कमलेश लखोटिया, कोषाध्यक्ष शिवशंकर मुंदेड़ा मौजूद रहे। अध्यक्ष नेमीचंद लखोटिया ने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर माहेश्वरी सेवा समिति के पेड़ीवाल परिवार को इस पुनीत कार्य के लिए स्मृति चिन्ह व साफा पहनाकर आभार प्रकट किया। दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री किशन जी पेड़ीवाल द्वारा एक वाटर टैंक और स्टाफ क्वार्टर्स की भेंट दी गई है। ये एक सराहनीय कदम है और सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और महेश्वरी समाज के भवन का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो सके, उसके लिए एक छोटी सी पहल उनके परिवार द्वारा की गई। मैं महेश्वरी समाज का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। खबर जनपद के बहराइच से है, जहां पर एक कंप्यूटर व्यवसाय जिसने लगभग 10 महीने पहले सीडीओ बहराइच के हाथों कंप्यूटर बेचा था, जिसे लगभग 10 महीने बाद में नकली बताकर सीडीओ ने कंप्यूटर व्यवसाय को दूसरा कंप्यूटर देने का दबाव। वहीं सीडीओ बहराइच से तंग आकर कंप्यूटर व्यवसाय ने जिलाधिकारी बहराइच के समक्ष हाजिर हुआ। पीड़ित की पत्नी के अनुसार जिलाधिकारी ने पीड़ित कंप्यूटर व्यवसाय के पक्ष में फैसला किया था, जिसके बाद भी सीडीओ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पीड़ित की पत्नी के अनुसार उसके पति को बेइज्जत कर धमकी दी गई। पीड़ित कंप्यूटर व्यवसाय टॉर्चर सहन नहीं कर पाया और उसकी हालत खराब हो गई, जहां उसे अस्पताल के अंदर एडमिट करवाया गया। पीड़ित की पत्नी ने उसकी पति की हालत खराब का कारण सीडीओ बहराइच को बताया और सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। चाहते हैं कि मुख्य विकास अधिकारी कविता वीणा जी के कारण हमारे पति की ये हालत हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, अगर इस तरह से हमारे यहाँ IAS-PCS होते रहे, आम जनता को परेशान करते रहे, तो केवल उनके आगे या तो ये स्थिति आएगी या तो फिर आत्महत्या की स्थिति आएगी। तो ऐसा मैं मुख्यमंत्री जी से इतना चाहती हूँ कि ऐसे IAS-PCS के ऊपर या जितने भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए और हमको न्याय दिलाया जाए। मेरे पति की जो यह हालत हुई है आज कविता वीणा मुख्य विकास अधिकारी के कारण हुई है और मैं केवल कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जीवनोपार्जन के लिए केवल मेरे हस्बैंड है, मेरा और कोई है नहीं। मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड के ऊपर है और इस तरह से अगर वो प्रताड़ित करेंगी, परेशान करेंगी तो आम जनता कहाँ जाएगी। बस मैं यही आग्रह करती हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ऐसे IAS अगर हमारे शहर में या किसी भी शहर में जाएंगे तो आम जनता सुरक्षित नहीं है, क्योंकि केवल प्रताड़ना और कुछ भी नहीं है, केवल प्रताड़ित करती है। बस मैं योगी आदित्यनाथ जी से इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा